हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो बात करेंगे 2 मार्च वर्ग 1 के पेपर एनालिसिस की और देखेंगे कि आपके प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए थे और आपने कितने सही किए। आप ऐसे भी अपने आंसर की चेकिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और यहाँ से कहाँ से प्रश्न आया था वो देखते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक के इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयास एवं त्रुटि के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों ने इसकी थ्योरी में पढ़ा होगा। जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों से पैदा होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो फैटर्नल ट्विंस कहा जाता है। और इसके साथ ही क्वेश्चन दिया गया था कि गुड माइंड गुड गिफ्ट गुड फाइंड, इसका हिंदी पूछा था, यानी हिंदी में इसका अर्थ पूछा था, जो कि ऑप्शन में था आपका आप भला तो जग भला, ये वाला ऑप्शन सही था। इसके बाद देखिए, उर्वर का विलोम शब्द पूछा गया था, तो अनउर्वर यहाँ पर जो है सही होगा। इसके बाद देखिए, रस से प्रश्न पूछा गया था, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ कर जाएं। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंजू दीदी किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो उपेंद्र नाथ अश्क, ये लेखकों के नाम अवश्य पढ़ कर जाएं। इसके साथ ही भाषा की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वर्ण और ध्वनि। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है प्रबंध काव्य से प्रश्न पूछा गया, तो प्रबंध काव्य को अवश्य अच्छे से पढ़ कर जाएं। इसके बाद देखिए, आपके समास से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो पीत सागर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। कल भी समास से संबंधित प्रश्न आपके पूछे गए थे। इसके बाद अगर बात करें जीके और तर्क शक्ति में, रीजनिंग में, तो यहाँ पर अगर कुछ जो प्रश्न पता चला है, 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला का नाम पूछा है, तो वो थी दीपा कर्माकर। इसी प्रकार से और भी प्लेयर के नाम जरूर याद करके जाएं। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला गायिका कौन थी? भारत रत्न सबसे पहले किस गायिका को मिला था? तो MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था, ये याद रखेंगे। इसके साथ ही देखिए, जर्मनी में पहला प्रयोगशाला किस लिए स्थापित की गई थी? तो ये आपके प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के लिए स्थापित की गई थी। इसके साथ अगर बात करें तो बहुबुद्धि से प्रश्न आया था, और बहुबुद्धि के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। तो इसको आप लोग, इसने जो भी बुद्धि के बारे में बताया है उनको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ कर जाएं। इसके साथ ही कैरल गिलिगन किसकी स्टूडेंट थी? तो कोलवर्ग की थी। तो ये सब थ्योरी आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महासागर स्थित है क्या कहलाती है? तो स्थल मंडल कहलाती है। ठीक है। इसी तरह से और भी क्षोभ मंडल, इन सबको पढ़कर जाएं। ठीक है। अलग जो आपके आयन मंडल है, इन सबको पढ़कर जाएं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं? तो इनको हम लीवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर आपको इसको बताना था। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज प्रमोशन। अब जब हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? सेंटेंस क्या बनेगा? ऑन हिज प्रमोशन। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा आपका कौन सा आएगा? ऑन आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया था कि आई डू नॉट बॉदर मच अबाउट मनी, आई डैश अबाउट इट ऑल माई लाइफ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था हैव नेवर बॉदर्ड, ये वाला सही था। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? यहाँ पर प्रथम महिला पूछा है। जुंको ताइबे इनका नाम था, और ये कहाँ की रहने वाली थी? जापान की रहने वाली थी। ठीक है। तो थोड़ा सा भारत के बारे में भी पढ़ कर जाएं। इसके बाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, और इनकी आयु 25 वर्ष की थी जब ये शिक्षा मंत्री बने थे, तो कम उम्र के शिक्षा मंत्री बने थे। इसके साथ ही अगर गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो जनजाति को अवश्य पढ़कर जाएं। तो यहाँ पर मुड़िया जनजाति है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा मबिका स्कूल का समर्थन किसने किया था? तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन था वो था अरविंदो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया था कि आपका जो बॉडी में इंसुलिन की जो कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और मधुमेह जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में पूछे गए थे, और अगर आप लोगों को और भी प्रश्न याद है और जो कि मैं यहाँ पर नहीं बता पाई हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके उन प्रश्नों को लिख दें, ताकि दूसरों की हेल्प होगी। तो आप लोग दूसरों की भी हेल्प करेंगे, आपकी भी हेल्प होगी। तो इस तरह से आप लोग जो भी प्रश्न अगर आप लोगों को लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।